Hello students, today we will start our next chapter that is unit 10th oscillations and waves. Clear? हमारा 10th चैप्टर है oscillations and waves. Clear? इसमें हमारे पास 4 parts है. First of all simple harmonic motion, second wave motion, third superposition of waves and fourth is Doppler effect. Clear? आज हम start करेंगे अपना हमारा first chapter that is जो unit 10th का है सिंपल हार्मोनिक मोशन. क्लियर? अब इसमें देखो हमारे पास क्या है. हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल है कौन सा है सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर. क्लियर? इसमें फर्स्ट टॉपिक है दैट इज अ पेरियोडिक मोशन. क्लियर? पेरियोडिक मोशन. अब इसमें क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अ मोशन विच रिपीट इटसेल्फ ओवर एंड ओवर अगेन आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड अ पेरियोडिक मोशन. क्लियर? द रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर विच द पेरियोडिक मोशन इज रिपीटेड अगेन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड. क्लियर? अब इसमें क्या है देखो कि जो आपका मोशन है कोई भी मोशन है वो एक फिक्स्ड रेगुलर इंटरवल के बाद अपने आप को फिर से रिपीट कर रहा है वो मोशन जो है. क्लियर? तो उस मोशन को हम क्या कहते हैं पेरियोडिक मोशन. क्लियर? और उस टाइम को क्या कहते हैं कि जिस टाइम के बाद वो अपने आप को जो अपना मोशन है उसको क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड. क्लियर? अब बेस्ट एग्जांपल है पेरियोडिक मोशन की दैट इज द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन. क्लियर? अब देखो जो अर्थ है वो सन के अराउंड क्या कर रही है रिवॉल्व कर रही है. क्लियर? तो एक फिक्स्ड इंटरवल दैट इज 1 ईयर. क्लियर? 1 ईयर का एक इंटरवल है आपके पास टाइम है कि वो सन के अराउंड अपना जो रेवोल्यूशन है 1 रेवोल्यूशन है वो 1 ईयर में कंप्लीट करती है. तो उसका टाइम पीरियड क्या हो गया आपके पास 1 ईयर. क्लियर? तो जो उसका मोशन है वो अराउंड द सन वो फिर से रिपीट हो जाता है 1 साल के बाद फिर से वो उसी पोजीशन से स्टार्ट कर देती है मोशन अर्थ जो है. तो इस जो ये वो जो मोशन है उस मोशन को हम क्या बोलते हैं पेरियोडिक मोशन. ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है आपका ऑसिलेटरी मोशन. ठीक है? ऑसिलेटरी मोशन में अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखो सबसे पहले अ मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ ओवर एंड ओवर अगेन आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम अबाउट इट्स मीन पोजीशन. क्लियर? अब देखो पेरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन में क्या फ़र्क है. ये भी अपने आप को रिपीट कर रहा है एक रेगुलर इंटरवल के बाद. ठीक है? जिसको टाइम पीरियड बोलते हैं और ये भी रिपीट कर रहा है अपने आप को. बट इसमें देखो क्या लिखा है अबाउट इट्स मीन पोजीशन. क्लियर? इसकी बेस्ट एग्जांपल है आपके पास पेंडुलम. क्लियर? पेंडुलम है वो कैसे बताती हूँ नेक्स्ट. इस पर आगे बढ़ो. सच दैट इट रिमेन्स कन्फर्म्ड विद इन 2 वेल डिफाइंड लिमिट्स. उनको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशंस. क्लियर? ऑन आइदर साइड ऑफ मीन पोजीशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन. ठीक है? जैसे हमारे पास यहाँ पे फिगर देखो ये वाली फिगर इसमें सिंपल पेंडुलम दिया हुआ है आपके पास. ठीक है? तो ये जो कौन सा इसका जो मोशन है वो कौन सा मोशन है वो है आपका ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन. ये जो है ये वाली पोजीशन ये उसकी मीन पोजीशन है. ठीक है? दैट इज अ मीन पोजीशन. और ये वाली जो 2 पोजीशन है ए और बी ये इन दोनों की है आपकी एक्सट्रीम पोजीशंस. ठीक है? अब यहाँ पे देखो ये जो बॉब है स्ट्रिंग है उसके साथ बॉब अटैच है तो सिंपल पेंडुलम बन जाता है. तो इस बॉब को हम ऐसे मोशन करवा रहे हैं लाइक दिस. वो ऐसे ऐसे जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे. क्लियर? तो वो अपनी मीन पोजीशन पर वापस आ रहा है. पहले वो यहाँ से यहाँ जाएगा फिर यहाँ से यहाँ पे आएगा फिर यहाँ से यहाँ जाएगा फिर यहाँ से वापस यहाँ तक आ जाएगा. देखो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गया ना जब यहाँ से स्टार्ट किया तो यहीं पे आ गया. टू एंड फ्रो मोशन भी बोलते हैं इसको कि वापस पहले यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ से लेकर यहाँ आ गया फिर यहाँ से यहाँ पे फिर यहाँ से यहाँ तक. ठीक है? तो 2 बार अपनी मीन पोजीशन पर आ रहा है. एक बार इस तरफ से इस तरफ और फिर एक बार इस तरफ से इस तरफ. तो ये कौन सा एक फिर से वो रिपीट करेगा अपने आप को. तो ये कौन सा मोशन हो गया आपका ऑसिलेटरी मोशन. ठीक है? दैट इज वाइब्रेटरी मोशन. ठीक है? उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे देखो ये वाली जो है ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पेरियोडिक मोशंस बट ऑल द पेरियोडिक मोशंस आर नॉट ऑसिलेटरी. ठीक है? इसमें क्या है कि जो ऑसिलेटरी मोशंस हैं सारे जितने भी उनको पेरियोडिक बोल सकते हैं क्योंकि पेरियोडिक में क्या है कि आप आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम वो अपने आप को रिपीट कर रहा है. क्लियर? बट सारे के सारे जो पेरियोडिक मोशन होते हैं वो ऑसिलेटरी नहीं होते क्योंकि ऑसिलेटर में क्या होता है कि अपनी मीन पोजीशन के अराउंड वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है. क्लियर? बट पेरियोडिक मोशंस में तो सारे क्या होते हैं कि एक जगह से चलते हैं और उसी जगह पर वापस आ जाते हैं रोटेट करने के बाद. क्लियर? ना कि अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वो रोटेट करते हैं. इसमें सबसे पहले मतलब नीचे कुछ एग्जांपल्स दे रखी हैं. क्लियर? जो आगे भी हम डिस्कस करेंगे जो फर्दर हम इसकी पूरी डिटेल करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कुछ टर्म्स हैं
इस मोशंस को लेकर? फर्स्ट ऑफ ऑल है आपका टाइम पीरियड, जो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, दैट इज द टाइम स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर विच द पेरियोडिक मोशन कंप्लीट इटसेल्फ इज कॉल्ड इट्स पेरियोडिक टाइम पीरियड और सिंपली पीरियड, इट इज नोटेड एज कैपिटल टी। वही चीज़ हो गई, कोई भी मोशन है आपका, चाहे ऑसिलेटरी मोशन है चाहे पेरियोडिक मोशन है, वो एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद अपने आप को फिर से रिपीट कर रहा है। क्लियर? मतलब वो टाइम पीरियड जब वो अपने आप को रिपीट कर रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम टाइम पीरियड। ठीक है, तो या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं द टाइम पीरियड फॉर द वन रेवोल्यूशन ऑफ मोशन। क्लियर? जब वो एक चक्कर कंप्लीट करता है, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, तब उसको कितना टाइम लगता है, वो उसका क्या हो गया टाइम पीरियड, और इसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये देखो आगे भी लिखी हुई इसकी डेफिनेशन, दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन मे बी डिफाइंड एज अ टाइम इन विच वन वाइब्रेशन इज कंप्लीटेड। वन वाइब्रेशन लगा लो, रेवोल्यूशन लगा लो, ऑसिलेशन लगा लो आप। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या आया आपके पास, नेक्स्ट टर्म है आपके पास फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसमें यूनिट दे रखी है, सेकंड्स में भी आ सकता है टाइम, मिनट्स में, आवर्स में, डेज में, ईयर्स में, ठीक है, नैनो सेकंड्स में भी आ सकता है टाइम। वो डिपेंड करता है कि कौन सा मोशन है आपका। क्लियर? उसके अकॉर्डिंग उसकी यूनिट आ जाएगी आपके पास। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में देखो द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस दैट अकर इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, इट इज नोटेड एज म्यू, लाइक दिस, ऐसे डिनोट किया जाता है इसको। क्लियर? फ्रीक्वेंसी क्या है कि एक सेकंड में या फिर एक यूनिट टाइम में, किसी भी एक सेकंड लगा लो, चाहे एक मिनट लगा लो, चाहे एक आवर लगा लो, कोई वन, मतलब यूनिट टाइम मीन्स वन टाइम, 1 आवर, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, आवर्स भी हो सकता है, मिनट भी, वन, जो भी उसका मतलब प्रिस्क्रिप्शन रहेगी हमारी। ठीक है, तो उस यूनिट टाइम में वो कितने वाइब्रेशंस ले रहा है, दैट इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। क्लियर? उसको बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। क्लियर? द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन बॉडी इज इसकी यूनिट होती है आपकी हर्ट्ज। क्लियर? जब वो एक सर्कल कंप्लीट करता है इन 1 पर सेकेंड के साथ। ठीक है, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, थर्ड टर्म आ गया आपकी डिस्प्लेसमेंट। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑसिलेटरी पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। क्लियर? कि वो अपनी मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हो गया, उसको क्या बोलते हैं, उसकी डिस्प्लेसमेंट। जो ये तीनों टर्म्स मैंने करवाई हैं आपको, ये तीनों टर्म हम पेरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन दोनों के लिए ही फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पेरियोडिक मोशन में हम कैसे कर सकते हैं कि जो अर्थ है सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। क्लियर? मतलब आफ्टर 1 मंथ उसकी डिस्प्लेसमेंट कहाँ तक क्या है, उसकी मीन पोजीशन से, कहीं भी मीन पोजीशन मान सकते हैं उसको। ठीक है, जहाँ से हम ईयर स्टार्ट करते हैं हमारा, तो वहाँ से लेकर वहाँ तक, जहाँ तक 1 मंथ के बाद वो गई, ठीक है, अपनी रेवोल्यूशन कंप्लीट करती हुई, तो वो क्या होगी उसकी डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? सिमिलरली पेंडुलम में अगर हम देखें डिस्प्लेसमेंट कि ये उसकी मीन पोजीशन है, ये उसकी मीन पोजीशन है, ठीक है, यहाँ से लेकर कहाँ तक, मतलब कहीं तक भी डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं जहाँ तक हमें रिक्वायरमेंट है। तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है वो मीन से, तो वाई डिनोट करते हैं हम उसकी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सिमिलरली ये सन है आपके पास और ये उसका ऑर्बिट है जिसमें अर्थ रिवॉल्व कर रही है आपकी अर्थ, मान लो वो 1 मंथ के बाद यहाँ तक आ गई है। ठीक है, यहाँ तक आ गई रेवोल्यूट करती हुई, तो यहाँ मीन पोजीशन ये है उसकी, क्योंकि 1 ईयर से काउंट करते हैं, मतलब अगर मंथ वाइज देखें हम। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक गई, तो ये क्या होगी उसकी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ऑब्वियस है, आपको पता है डिस्प्लेसमेंट की यूनिट्स वगैरह क्या होती हैं। क्लियर? तो एक्स वाई जेड किसी में भी हम कोऑर्डिनेट्स में ले सकते हैं उसकी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये थी आपके हमारे पास 3 टर्म्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मोशन किया था हमने फर्स्ट, दैट इज द पेरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन किया था। उसके बाद फ्यू टर्म्स की थी फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसके में यूज़ होती है, दैट इज द टाइम पीरियड। एक बार देख लो आप अच्छे से। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया सिंपल इंट्रोडक्शन अबाउट द simple harmonic motion, that is first of all a periodic motion, oscillatory motion, और few terms है time period, frequency and displacement. Okay, thank you.